अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं कायरलिटी और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कायरल सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कायरलिटी, यानी ये प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है, कायरलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड हैंडेडनेस है। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस किया है किसने? एक केल्विन साइंटिस्ट ने 1884 में। इसने कहा कि कोई कंपाउंड, एक केमिकल यानी सम कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हैंडेडनेस होते हैं, यानी इसकी मिसाल कुछ हाथ की तरह होते हैं। अगर आप देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इसका जो मिरर इमेज बन जाता है, यानी फॉर एग्जांपल इसका ये हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है, तो इसका मिरर इमेज हमारे पास ये आता है। और ये दोनों जो मिरर इमेज है ये एक दूसरे पर सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से कायरलिटी का कंसेप्ट भी आया। तो वो कंपाउंड जो हैंडेडनेस हो, इसमें कायरलिटी मौजूद होगा। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? केल्विन ने इंट्रोड्यूस किया था 1884 में। तो डिफिनीशन की तरफ आते कि कायरलिटी क्या है, तो द कंपाउंड विच आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल कंपाउंड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कायरलिटी। यानी कोई भी एक कंपाउंड होगा और इसका जो मिरर इमेज बनता है, यानी मैंने पहले कहा कि ये सपोज ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसका मिरर इमेज हमारे पास कौन सा बनता है? इसका मिरर इमेज हमारे पास ये बनता है। और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे पर क्या हो? एक दूसरे पर सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो, यानी सेम। इसी तरह अगर हम देखें ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसका मिरर इमेज हमारे पास ये बनता है, तो जब हम ये इस पर सुपर इम्पोज करते हैं तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कायरल कंपाउंड कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? कायरलिटी कहते हैं। अब हम एग्जांपल में करेंगे, इसमें आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये बात नोट करने के कायरलिटी के लिए क्या जरूरी है? कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट, यानी ऐसे कंपाउंड में कायरलिटी प्रेजेंट होगा तो इसके लिए जरूरी है कि उस कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। अब कायरल सेंटर क्या है? कायरल सेंटर हमारे पास वो एटम है विच आर sp3 हाइब्रिडाइज, यानी एक कंपाउंड में वो एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उसको हम कायरल सेंटर कहेंगे। और इसके साथ साथ यानी sp3 हाइब्रिडाइज भी होगा और इसके साथ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी वो एटम वो 4 डिफरेंट एटम और अदर या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच होगा। यानी यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल ड्रा किया। हमारे पास ये एक कायरल कंपाउंड है, ये कार्बन है, इस कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। अब sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज वो हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें एक एटम 4 डिफरेंट एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन 4 ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। और इसी तरह ये कार्बन अगर देखा जाए तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ क्या है? अटैच है। तो ये कार्बन जिसको मैं स्टार से रिप्रेजेंट करता हूं, ये हमारे पास एक कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर, और ये हमारे पास कायरल कंपाउंड भी है क्योंकि कायरल कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, ये पॉइंट जरूरी है। और वो कायरल सेंटर 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। लेकिन अगर इस एग्जांपल में देखा जाए कि इस कार्बन में तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कार्बन एक OH और एक CH3 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यानी 2 एटम ऐसे जो सेम है, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच नहीं, इसमें 2 एटम जो है वो सेम है। तो इसलिए ये जो कार्बन है ये हमारे पास कायरल सेंटर नहीं है। यानी कायरल सेंटर वो एटम होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा और इसके साथ साथ वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होगा, तब हम उस सेंटर को कायरल सेंटर कहेंगे। अब बास किताबों में कायरल कार्बन भी लिखा होगा, यानी अगर ये कायरल सेंटर हमारे पास कार्बन है तो फिर उसको हम कायरल कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो कायरलिटी के लिए यानी कायरल कार्बन के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि इस कंपाउंड में हमारे पास कायरल एटम यानी कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। जिस तरह ये कंपाउंड हमारे पास कायरल कंपाउंड है, लेकिन ये कंपाउंड हमारे पास कायरल कंपाउंड नहीं है क्योंकि इस कंपाउंड में हमारे पास कायरल सेंटर मौजूद है और इस कंपाउंड में हमारे पास कायरल सेंटर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो कायरलिटी के लिए कायरल सेंटर जरूरी है। अब यहाँ पर आते ही हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास एक्चुअली ये कंपाउंड है और इसका मिरर इमेज ए बनता है। यानी अगर इस कंपाउंड को हम मिरर के सामने रखें तो इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। जिस तरह मैंने कहा कि इस हाथ का मिरर इमेज क्या बनता है? ये बनता है। ठीक है,
तो अगर ये कंपाउंड पर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, इसमें कायरल सेंटर मौजूद है। तो ये पहली पॉइंट आपके लिए नोट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर इस कार्बन में देखा जाए तो ये 4 बॉन्ड बनाते हैं और सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड में हमारे पास, तो इसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो मौजूद है। अब दूसरे पॉइंट, क्या ये डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है? तो एक OH H CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। तो इसमें हमारे पास जो कायरल सेंटर है वही 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है और कायरल सेंटर प्रेजेंट है। और इस कायरल सेंटर को हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक कायरल कंपाउंड है। और इसका मिरर इमेज ये बनता है, अगर हम इस शीशे के सामने रखें तो ये अब ऐसे 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 रोटेट करें, तो ऐसे रोटेट करें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड H इस साइड पर आएगा जिस तरह मैंने यहाँ पर पुट किया है। और ये हाइड्रोजन जब हम इसको ऐसे रोटेट करें तो ये यहाँ पर आएगा, जिस तरह यहाँ पर आएगा। अब ये अगर मैं इस कार्बन को उठाओ और इस कार्बन के ऊपर रखो तो क्या H इस C डबल बॉन्ड H के ऊपर आएगा? तो ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो CHO है ये H इस पर आएगा और यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड H है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये हाइड्रोजन के ऊपर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड में हमारे पास क्या है, कायरल कंपाउंड है, कायरलिटी मौजूद है इसमें। इसी तरह अब अगर यहाँ पर देखा जाए एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमारे पास लैक्टिक एसिड है, यानी हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए हमारे पास एक कंपाउंड है ये, और इसका मिरर इमेज हमारे पास ये है। ये ऐसे कायरल कंपाउंड है जिसमें 1 कायरल सेंटर है, लेकिन ये ऐसा एग्जांपल है, ऐसा कायरल कार्बन है जिसमें 2 कायरल सेंटर मौजूद है। यानी अगर इसमें देखा जाए तो ये कार्बन क्या हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल है। यानी इसमें जो 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके साथ साथ ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ ये ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप, और ये ओवरऑल एक ग्रुप हमारे पास ये बना। यानी एक ग्रुप टोटल हमारे पास ये बना, ये बना, और ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन को हम कहते हैं। और इस तरह ये भी, यानी ये भी हमारे पास 3 ये ग्रुप हो गए जो डिफरेंट है, और एक हमारे पास ओवरऑल ये बना। तो ये कार्बन भी हमारे पास क्या है, कायरल कार्बन है, जिसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद होते हैं। अब अगर मैं ये मिरर के सामने रखो तो इसका जो मिरर इमेज बन जाता है ये बन जाता है, यानी इसका जो अपोजिट, यानी ये OH जो है ये यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन इस जगह पर आएगा। इस तरह यहाँ पर जो OH है जब हम उसको रोटेट करें तो यहाँ पर जो H है ये इस साइड पर आएगा। लेकिन अगर मैं अब इसको उठाओ और इसके ऊपर रखूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोसिबल होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये OH के ऊपर आएगा, यहाँ पर जो OH है ये H के ऊपर आएगा। तो ये दोनों सुपर इम्पोसिबल नहीं है। जिस तरह हम इस डेफिनेशन में कहते हैं द कंपाउंड विच आर नॉट सुपर इम्पोसिबल, जिस तरह ये इसके ऊपर सुपर इम्पोसिबल नहीं है, इस तरह ये कंपाउंड भी इस कंपाउंड के सुपर इम्पोसिबल नहीं है। और ये दोनों किया है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसको हम कायरल कंपाउंड कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कायरलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो चलो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ऐसे इमेजिनरी प्लेन होता है कि कोई भी एक कंपाउंड को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल हाफ्स में। ठीक है, और वो 2 इक्वल हाफ्स जो होते हैं या 2 पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे का सिमेट्रिकल इमेज होते हैं, यानी मिरर इमेज होते हैं। चलो डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं POS, मीन प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ इमेजिनरी प्लेन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास के एक प्लेन होगा विच डिवाइड, जो डिवाइड करेगा इन ऑब्जेक्ट और अ कंपाउंड। ठीक है, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा या कंपाउंड होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो कंपाउंड मोस्टली में पढ़ते हैं कि कंपाउंड होगा इनटू 2 इक्वल सिमेट्रिकल हाफ्स। ठीक है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो एक कंपाउंड को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, और वो 2 हाफ्स हमारे पास एक दूसरे का सिमेट्रिकल इमेज होते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि ये जो 2 हाफ्स होते हैं, जो 2 पार्ट्स होते हैं, उसको हम मिरर इमेज कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल एग्जांपल लो, अगर हमारे पास कोई अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल B, यानी B हमारे पास एक वर्ड है।
उसको हम इस प्लेन पर अगर डिवाइड करें ऐसे, तो हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यानी एक हमारे पास ये ऐसा शक्ल आएगा और दूसरा भी हमारे पास ऐसा शक्ल आएगा। ठीक है, तो हमने एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को 2 में कन्वर्ट किया, यानी 2 हाफ्स में कन्वर्ट कर दिया। और अब ये 2 हाफ्स एक दूसरे का क्या है, सिमेट्रिकल इमेज है, मिरर इमेज है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। इसी तरह अगर मैं सी को डिवाइड करूं ऐसे, तो ये भी 2 में डिवाइड होगा ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल इमेज है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। इस तरह अगर हमारे पास कोई ए है तो ए भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं उसको ए से प्लेन पर डिवाइड करूँ तो ये हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन मैं अगर मेरे पास कोई और एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हमारे पास पी है, तो पी को अगर हम ए से भी यानी ए से भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, ए से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस पर डिवाइड करो तो हमारे पास एक तो ये बनेगा, ये एक बनेगा। तो ये जो 2 हाफ्स है ये एक दूसरे का सिमेट्रिकल इमेज नहीं है, तो इसलिए पी में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो समझ गए आप कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ऐसे इमेजिनरी प्लेन होता है कि कोई भी एक कंपाउंड को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वो 2 हाफ्स एक दूसरे का सिमेट्रिकल इमेज हो या आर मिरर इमेज हो, तो इस किस्म के प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें फॉर एग्जांपल, तो अगर आप देखें, अगर हम ये कंपाउंड में इस तरह क्या करो, डिवाइड करो, तो इस कार्बन के साथ ऊपर CH3 नीचे हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ ऊपर CH3 और नीचे हाइड्रोजन, यानी ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाता है जब हम उसको इस प्लेन से डिवाइड करें। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ आए, अगर इस कंपाउंड को भी मैं अगर इस प्लेन पर डिवाइड करूं, इस प्लेन पर, तो अगर इसमें देखा जाए तो इस कार्बन के साथ CH3 और CH3 अटैच है, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये दोनों जो हाफ्स हमने डिवाइड किए ये दोनों एक दूसरे का सिमेट्रिकल इमेज नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस अंदाज में पॉसिबल नहीं है, यानी वर्टिकल इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर मैं इस कंपाउंड को अगर ए से डिवाइड करूं तो क्या ख्याल है, अब अगर देखा जाए तो इसके साथ CH3, ऊपर भी CH3, इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड को अगर हम इस प्लेन पर डिवाइड करें तो इस प्लेन में ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाते हैं, सिमेट्रिकल इमेज बन जाते हैं। तो फिर इसको भी हम क्या कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल पॉसिबल है। तो क्या होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ऐसे हम कह सकते हैं जिसको हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अगर ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट, एक कंपाउंड 2 हाफ्स में डिवाइड होते हैं तो उसको हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन में डिवाइड होते हैं तो उस किस्म के प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये एग्जांपल है हमारे पास। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको मैं इस प्लेन पर डिवाइड करूं, तो अगर देखा जाए तो इस कार्बन के ऊपर से डबल बॉन्ड H, इस तरह से डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर कार्बन डबल ऑक्सीजन H। इसी तरह कार्बन की साइड हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन, कार्बन की साइड OH और इस साइड भी OH। तो अगर इस कंपाउंड को हम इस प्लेन पर डिवाइड करते हैं तो ये 2 जो हाफ्स हमारे पास बनते हैं, ये दोनों हाफ्स एक दूसरे का मिरर इमेज है और सिमेट्रिकल इमेज है। तो इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करो कि यहाँ पर हाइड्रोजन लिखो और यहाँ पर OH लिखो, तो क्या अब अगर हम इस प्लेन पर डिवाइड करें तो क्या ये एक दूसरे का सिमेट्रिकल इमेज होगा? तो यहाँ पर कार्बन इस साइड पर OH और इस साइड पर H, यहाँ पर H और इस साइड पर OH, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। इसलिए इस कंपाउंड में फिर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा।
इसका इस्तेमाल आने वाला है ऑप्टिकल आइसोमर्स में, इसलिए इस पर आप बहुत से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अपोजिट साइड पर इक्वल लेंथ पर अगर सेम ग्रुप अटैच हो और एटम अटैच हो तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं COS से। तो क्या होता है, जो मैंने बताया वही है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट इन अ मॉलिक्यूल from which line draw in one side and then extended to the equal distance on the opposite side। यानी एक वन साइड पर हम इनसे जो लेंथ पर जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच है, इसके अपोजिट साइड पर इक्वल डिस्टेंस पर अगर वही एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच होगा तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट को मैं कहूंगा कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मीट एग्जैक्टली सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। यानी एग्जांपल करते हैं कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है CF6 SF6, ठीक है। तो इसमें जो सल्फर है ये हमारे पास 6 फ्लोरीन के साथ अटैच है। तो अगर ये हमारे पास एक सेंटर है तो इसके इस साइड और इसके इक्वल अपोजिट साइड पर हमारे पास फ्लोरीन अटैच है। इस तरह इस साइड पर और इस साइड पर हमारे पास क्या अटैच है, फ्लोरीन अटैच है। इसी तरह इस साइड और इसके अपोजिट साइड पर हमारे पास फ्लोरीन अटैच है। तो इसलिए इसका सेंटर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सेंटर होगा। यानी ये अगर हमारे पास प्लेन में है, ठीक है, और ये इसके उस साइड और ये बाहर साइड पर है, तो इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, मौजूद है। इस तरह अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये अपोजिट वाले जो एटम है इक्वल डिस्टेंस पर अगर हमारे पास ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसके जो अपोजिट साइड पर हमारे पास क्या अटैच है, सिमिलर ग्रुप और एटम अटैच है। इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि इस CH3 को मैं ऊपर रखूँ और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन, तो फिर अपोजिट साइड पर इक्वल एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच नहीं होते, इसलिए फिर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं, ठीक है। यानी आपके लिए ये पॉइंट नोट करना कि इसके अपोजिट साइड पर सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच होगा। अगर सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच नहीं होगा तो फिर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था कायरलिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।